बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आपकी बैक बेंडिंग को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्लो को करने से पहले हम सबसे पहले जैसे हम हमेशा करते हैं रिस्ट मोबिलिटी वर्कआउट, क्योंकि हर फ्लो में हमारा पूरा बॉडी वेट जो है वो रिस्ट पर आता है, इसलिए रिस्ट की मोबिलिटी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले रिस्ट मोबिलिटी वर्कआउट के लिए अपने राइट हैंड को सामने की तरफ इस प्रकार से रखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को इस प्रकार से दबाएंगे और अपना पूरा बॉडी वेट आगे की ओर ट्रांसफर करते हुए लेफ्ट मूव करेंगे, देन राइट मूव लेफ्ट, देन राइट मूव लेफ्ट, देन राइट। फील करना है जो आपके राइट हैंड की जो रिस्ट में जो स्ट्रेच आ रहा है, जो खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस करना है। एक्सेल के साथ उसे रिलीज करना है स्लोली, धीरे से वापस वज्रासन की स्थिति। अब अदर हैंड से करेंगे। लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ रखना है और राइट हैंड को इस प्रकार से उसके ऊपर रखना है, देन मूव करना है बॉडी वेट को ट्रांसफर करते हुए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, देन अगेन राइट, अगेन left. Feel the stretch. Last one, right, then left. Slowly release your wrist and shake your wrist. इस प्रकार से अपनी रिस्ट जो है उसको रिलीज करना, उसके जो स्ट्रेच है, जो नसों में जो खिंचाव है उसे बिल्कुल ढीला छोड़ना है अपने इस प्रकार से धीरे से। अब नेक स्ट्रेचिंग करेंगे। नेक स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जब हम हार्ट ओपन करते हैं तो हमारे नेक के अंदर जो खिंचाव आता है उससे हम पीछे की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं, इसलिए नेक स्ट्रेचिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए नेक स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले बिल्कुल कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हुए अपने राइट हैंड को उठाते हुए इस प्रकार से अपने जो लेफ्ट ईयर है उसको पकड़ेंगे इस प्रकार से, लेफ्ट ईयर की ऐसे, और इधर राइट शोल्डर की टच करते हुए इसको इधर की तरफ राइट साइड में मोड़ने का प्रयास करेंगे। होल्ड करेंगे फॉर 3 more breaths. डीप इनहेल, देन एक्सहेल, डीप इनहेल, देन एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास लेंगे, देन प्रश्वास करते हुए जो आपके लेफ्ट साइड में जो खिंचाव आ रहा है उसे धीरे से रिलीज करेंगे। धीरे से अपने राइट हैंड को सामने की तरफ रखते हुए सामने की ओर देखेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हुए राइट ईयर के पास से इस प्रकार से रखेंगे यहाँ पर, और अपने जो नेक है उसे लेफ्ट शोल्डर की तरफ पुश करेंगे इस प्रकार से एक्सहेल के साथ। एक्सहेल, पुश, होल्ड करेंगे फॉर 3 more breaths. डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। प्रश्वास के साथ में आपके जो राइट साइड में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। लास्ट ब्रीथ, डीप इनहेल, देन एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, देन एक्सहेल। स्लोली रिलीज योर नेक, सामने की तरफ इस प्रकार से देखना और धीरे से डीप इनहेल, देन एक्सहेल। अब अपने हार्ट ओपन की जो पहली एक्सरसाइज है वो है वज्रासन की स्थिति से कैट एंड काउ पोज में हम स्ट्रेच करेंगे। तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने हेड के पीछे की तरफ इस प्रकार से रखेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर करना और कोहनियों को पीछे की ओर इस प्रकार से लेकर जाना। देन एक्सहेल के साथ में कोहनियों को टच करना और बैक को पीछे से इस प्रकार से फोल्ड करना। स्कैपुला जो है वो दोनों इस प्रकार से खुल जाएंगी और पीछे जाते वक्त दोनों स्कैपुला आपस में टच होंगी इस प्रकार से। इनहेल करते हुए ओपन करना, देन एक्सहेल, टच योर एल्बोज, इनहेल, ओपन योर हार्ट, देन एक्सहेल, टच योर एल्बोज एंड फोल्ड योर बैक, देन इनहेल। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करना इस प्रकार से, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, देन एक्सहेल। लास्ट वन, इनहेल, देन एक्सहेल। स्लोली धीरे से सामने की तरफ देखते हुए शोल्डर को पीछे की तरफ राउंड करेंगे इस प्रकार से। एक्सहेल बैक, इनहेल सेंटर, देन एक्सहेल बैक। स्लोली धीरे से वज्रासन की स्थिति से अपने घुटनों पर प्रेशर देते हुए इस प्रकार
हुए राइट हैंड को सामने से ओपन करते हुए पीछे की ओर फैलाएंगे इस प्रकार से। इनहेल, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, देन एक्सहेल सेंटर, इनहेल। अपने जो चेस्ट है और जो आपके जो लंग्स है उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से फैलाने की। इनहेल के साथ ओपन, देन एक्सहेल, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, हेड, then exhale again, inhale, hold करना है for 3 more breaths, deep inhale, then exhale, feel करना है जो ओपनिंग आपकी हो रही है उसे फील करना है, feel the stretch in your back and chest, last one, deep inhale, then exhale slowly, धीरे से अपने राइट हैंड को सामने की तरफ सीधे हाथ को लाते हुए अपने लेफ्ट हैंड को रिलीज करते हुए इस प्रकार से वापस सामने की ओर रखेंगे और धीरे से अपने राइट हैंड को घुमाते हुए राइट हील को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ओपन करेंगे चेस्ट को इस प्रकार से ओपन, यहाँ से ओपन करेंगे और शोल्डर को भी इस प्रकार से नहीं जाना है, शोल्डर भी इस तरह से ओपन होते हुए ऐसे जाएंगे। इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, then exhale, inhale, then exhale again, inhale, hold for 3 more breaths, deep inhale, then exhale, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास, deep inhale and exhale slowly, धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पर रखेंगे, देन राइट हैंड को घुमाते हुए राइट थाई पर इस प्रकार से रखेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे, डीप इनहेल, देन एक्सहेल स्लोली, धीरे से अपने बैक पर यहाँ पे हाथ रखते हुए इस प्रकार से पीछे की तरफ हिप्स को दोनों हथेलियों की जो सपोर्ट है इस प्रकार से पुश करते हुए आगे की तरफ और चेस्ट को ऊपर करना है ऐसे, देन एक्सहेल करते हुए सेंटर, इनहेल, ओपन योर चेस्ट, देन एक्सहेल सेंटर, श्वास भरते हुए ओपन करना है, देन एक्सहेल के साथ में सेंटर, इनहेल ओपन, देन एक्सहेल सेंटर, स्लोली धीरे से अपने राइट हैंड को घुमाते हुए राइट हील को पकड़ना है, देन लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट हील को पकड़ना है, इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए हिप्स को डाउन करना, इनहेल करते हुए ओपन, हिप को ऊपर की तरफ उठाना इस प्रकार से, एक्सहेल के साथ में डाउन, देन इनहेल करते हुए आपके हिप जो है वो ऊपर की ओर उठेंगे और आपके जो शोल्डर है वो हल्के से टर्न होंगे इस प्रकार से। देखिए, इनहेल करते हुए ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल डाउन हल्का सा, इनहेल अगेन ओपन, देन एक्सहेल डाउन, इनहेल ओपन, होल्ड करना है फॉर 5 मोर ब्रेथ्स, डीप इनहेल, पीछे की तरफ गर्दन झुकाते हुए नीचे देखना है और चेस्ट को जितना आपसे मैक्सिमम हो सके आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेच करना है, ओपन करना है, लास्ट 3 मोर ब्रेथ्स, डीप इनहेल, देन एक्सहेल, डीप इनहेल, देन एक्सहेल, लास्ट वन, लंबा गहरा श्वास, देन श्वास करते हुए पहले राइट हैंड को लाना है सामने की तरफ, देन धीरे से लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ इस प्रकार से रखते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे और अपने दोनों हाथों को जो आपके टोज है उनके आगे की तरफ इस प्रकार से रखेंगे कि आपके हथेली टोज की तरफ हो और फिंगर्स जो है वो टोज की अपोजिट हो। धीरे से इनहेल करते हुए अब करेंगे, देन एक्सहेल के साथ डाउन, इनहेल करते हुए अप, देन एक्सहेल डाउन, इनहेल करते हुए अप, देन एक्सहेल डाउन, स्लोली धीरे से सामने की तरफ आ जाएंगे इस प्रकार से और अपने टोस को बेंड करते हुए मैट पर रखेंगे, देन हाथों की हथेलियों के दबाव बनाते हुए धीरे से बॉडी को एडजस्ट करते हुए पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे इस प्रकार से, वॉक करेंगे राइट देन लेफ्ट, कोशिश करेंगे कि आपकी हील जो है वो मैट पर टच हो, एक्सहेल के साथ में थ्रू एक्सहेल टच योर राइट हील, देन
पीछे की तरफ आपके लेफ्ट साइड में इस प्रकार से रखते हुए ओपन करना चेस्ट को और वाइड थी इनहेल देन एक्सहेल, लंबा गहरा श्वास देन प्रश्वास, डीप इनहेल देन एक्सहेल करते हुए धीरे से अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने लेफ्ट रिस्ट है उसके सामने की तरफ इस प्रकार से रखना है। देन धीरे से लेफ्ट नी को नीचे करते हुए ओपन करना है, चेस्ट को ओपन करना है। मेन फोकस आपके चेस्ट पे रहेगा पूरे वर्कआउट में कि चेस्ट को ओपन करना है। एक्सरसाइज में इनहेल करते हुए बैक एंड ओपन योर चेस्ट अगेन, सेंटर एंड ओपन योर चेस्ट, होल्ड करेंगे फॉर 3 more breaths। डीप एक्सहेल स्लोली, सेंटर, दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों तरफ रखेंगे और आपके राइट लेग को उठाते हुए पीछे की तरफ लेफ्ट लेग के पास इस प्रकार से रखेंगे धीरे से। अब आपके हथेली को प्रेशर से पुश करेंगे शोल्डर के अंदर, अगेन पुश सेंटर देन अगेन पुश। अब धीरे से अपने लेफ्ट लेग को उठाइए इनहेल करते हुए एंड बेंड योर लेफ्ट नी को बेंड करते हुए राइट साइड इस प्रकार से घुमाएंगे और धीरे से एक्सहेल करते हुए रखेंगे और इनहेल करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए घुमाते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे और वाइड थिंग feel the stretch in your chest। last 2 more breaths, deep inhale then exhale, last one, deep inhale then exhale slowly, धीरे से अपने सामने की तरफ अपने लेफ्ट लेग को उठाते हुए धीरे से राइट रिस्ट के सामने की ओर इस प्रकार से रखना है और धीरे से अपने राइट नी को बेंड करते हुए मैट पर इस प्रकार से रखना है। चेस्ट को ओपन करते हुए इनहेल करते हुए बैक साइड में ट्विस्ट करना है, ओपन करना चेस्ट को पूरा, इनहेल होल्ड फॉर 3 more breaths। एक्सहेल सेंटर, धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर रखना है और अपने लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग के पास पर्वतासन की स्थिति में इस प्रकार से आना है, देन पुश करना है, एक्सहेल करते हुए पुश योर शोल्डर करना है दूसरी तरफ, देन डाउन योर बोथ नीज ऑन द फ्लोर, धीरे से वज्रासन की स्थिति में आना है इस प्रकार से। देन वज्रासन की स्थिति से अपने बैक पे इस प्रकार से लेटना है और व्हील पोज। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे इस प्रकार से रखना है, दोनों हाथों की हथेली आपके कान के आसपास में हो, इधर राइट और लेफ्ट, और दोनों आपकी जो हील्स हो वो आपके हिप्स के पास हो इस प्रकार से, और आपकी दोनों हथेलियां आपके कान के पास में हो। हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए इस प्रकार से चेस्ट ओपन करना, देन इस प्रकार से ओपन, देन डाउन अगेन ओपन, देन डाउन, लास्ट वन ओपन, देन होल्ड करना। आपके पैर को आप पीछे की तरफ ले आ सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, होल्ड और 3 more breaths, deep inhale, इनहेल के साथ में चेस्ट को पीछे की तरफ धकेलना इस तरह से, then exhale center, inhale push your chest, then exhale center, inhale push your chest, then exhale center, inhale push your chest, then exhale center, slowly धीरे से पहले बैक को नीचे रखना है पूरा फ्लैट, देन हिप, धीरे से रेस्ट करेंगे फॉर 2 more breaths, deep inhale, then exhale, deep inhale,
अभ्यास करेंगे व्हील पोज का। वन मोर प्रैक्टिस ऑफ व्हील पोज। धीरे से अपने दोनों व्हील्स को हिप्स के पास में रखेंगे इस प्रकार से। अपनी हथेलियों को कान के पास रखते हुए इनहेल करते हुए ओपन योर चेस्ट, होल्ड करेंगे और अपने लेग्स को आगे की तरफ खींच करते हुए धीरे से हल्का सा और चेस्ट को ओपन करेंगे। जिस स्टेज पे आपका चेस्ट ओपन हो उतना आपकी लेग को खींचना है। देन होल्ड करेंगे 5 मोर ब्रेथ्स। धीरे inhale, then exhale, inhale, then exhale. Last 2 more breaths. लंबा घेरा श्वास, लंबा घेरा श्वास, लंबा घेरा श्वास, लंबा घेरा श्वास। तो श्वास करते हुए धीरे से हाथों के अंदर को प्रेशर देते हुए अपने बैक को डाउन करेंगे। Then slowly release your both legs। धीरे से फील करेंगे जो आपकी चेस्ट में जो खिंचा हुआ है, आपकी देह में जो खिंचा हुआ है उसे महसूस करेंगे। हर एक स्ट्रेच को फील करेंगे विद एक्सलेशन। योगा हील्स और बॉडी। योगा हमारे शरीर के हर एक तनाव को दूर करने का काम करता है। हमारे बॉडी के मूवमेंट को एक सही अलाइनमेंट देता है। और योगा के साथ हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और अपनी बॉडी के लिए एक सही वर्कआउट जो है वो योगा ही हमें देता है। सही अलाइनमेंट और हमारी ब्रीथिंग का जो पैटर्न है उससे जब हम बॉडी मूवमेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत अच्छा हमें मिलता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। धीरे से अपने राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट नी पे इस प्रकार से रखेंगे। लेफ्ट नी को लेफ्ट लेग को उठाते हुए अपना जो राइट हैंड है वो बीच में से इस प्रकार से निकालेंगे। देन अपने जो सिंग बोन है आपकी लेफ्ट लेग की उसको पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। देन धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ढीला छोड़ते हुए राइट लेग को इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए नीचे रखेंगे। सामने की ओर देखेंगे इस प्रकार से ऊपर की ओर। फील करेंगे जो आपके राइट साइड में जो आउटर हिप में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे। आपके जो बैक में हल्का सा ट्विस्ट आ रहा है उसे महसूस करेंगे। बैक बेंड के बाद ट्विस्ट बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि स्पाइन का जो मूवमेंट होता है उसको वापस सेंटर में लाने का काम करता है ट्विस्ट। फील करेंगे जो आपके राइट आउटर हिप में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करेंगे विद डीप ब्रीथिंग। धीरे से सेंटर आएंगे। देन राइट लेग को फ्री करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे और लेफ्ट लेग को आपके राइट नी पर इस प्रकार से रखेंगे। पुश करते हुए एक बार पकड़ेंगे। देन एक्सहेल के साथ में आपके लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ रखना है इस प्रकार से। फील करना है जो आपके लेफ्ट साइड में या लेफ्ट आउटर हिप में जो खिंचाव आ रहा है, जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करना है विद एक्सहेलेशन। फील करना है। हमारी जो कैपेबिलिटीज है उन सबको इंक्रीज करता है योगा। हमारे पोस्चर को जो हम डेली लाइफ में बिजी रहते हैं, इधर उधर के काम करते रहते हैं उसे
exhale. Again, last one. Deep inhale. Then exhale. Slowly. इस प्रकार से आप शवासन की स्थिति में भी कुछ देर तक ब्रीथ कर सकते हैं। और लेग फोल्ड करके अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपकी बैक जो लोअर बैक है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और उसके अंदर जो कर्व आता है वो भी सही होता है। आपकी बैक जो है उसमें जो स्ट्रेच आता है, जो खिंचाव होता है वो सही होता है। इसलिए आप लेग बेंड करके भी शवासन के लिए कुछ देर तक रोक सकते हैं या फिर स्ट्रेट लेग्स करके भी शवासन में रेस्ट कर सकते हैं। सो thank you so much for watching my video and practicing with me. Show your love for my videos. Namaste.